Very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new video. So this video is going to be again more interesting because I am going to take only one question in this exercise because this is your lecture 2, class 9, chapter 3, and the name of the chapter is what? Coordinate geometry. We did all the question, but due to time problem, some question remains, and that sum means only one question remains, and that the question is question number 2, exercise 3.2. So it's very easy. करना क्या है, क्वेश्चन में क्या गिवन है? Look at the question. In this you have given a graph, or according to look at the graph and you have to find out or give the answer of the following question. It's very easy. Now look at question number 2, part 1. You have to find out the coordinate of the point B. अब B के coordinate कैसे find out करते हैं? सबसे पहले आपको फाइंड आउट क्या करना है? आंसर फर्स्ट पार्ट आपको फाइंड आउट करने हैं कोऑर्डिनेट ऑफ बी. कोऑर्डिनेट ऑफ बी मींस एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इट्स वेरी इजी. क्या करिए? परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए. सबसे पहले एक्स एक्सिस पर. जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पर, वो आपको एक्स देगा. तो इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना किस पे मीट कर रहा है? ये -5. इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? -5. इट्स इजी. नाउ ड्रॉ द परपेंडिकुलर ऑन y एक्सिस. किस पे मीट कर रहा है ये? 2 पे. तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 2. सो आंसर इज व्हाट? -5 and 2. दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B. So please make a note. Now second part is what? Answer is same. You have to find out coordinate of point C. कहाँ है coordinate C? C is what? Sorry, just wait a minute. Now look at this point is C. Now same, draw perpendicular on x-axis. So the perpendicular is what? On x-axis it gives what? 5. So the coordinate of second part, we are doing second part, coordinate of point C. So x is what? 5. Now to perpendicular on y-axis, it gives what? -5. So what's the values of y is -5. So answer is what? Coordinate कैसे लिखे जाते हैं हमेशा? x, y. So what's the answer? 5, -5. This is our answer of second part. So please make a note again. Now look at the question number 2, third part. Find out करना है आपको पॉइंट जहां पे -3 और 5 मिले. इट मींस आप x की डायरेक्शन में कितना स्टेप मूव करो? 3. तो नेगेटिव डायरेक्शन में -1, -2, -3. एंड उसके बाद y की डायरेक्शन में पॉजिटिव 5 मूव करिए. 1, 2, 3, 4, 5. But here is no point is specified. So I am again take a note. This is -3 and -5, not a 5. Now look at x is equal to -3. X is -3 here, and y is -5. So we have to do move negative. So -1, -2, -3, -4. Where did you get point E? So what's the answer? Answer is what? E. Same fourth part, you have to find out the point 2 and -4. Move x is equal to 2, 1, 2, and y is negative, means negative direction, -1, -2, -3. This is point what? G. So our answer is what? Answer is G. It's very simple. Now look at the fifth part. अब आपको फाइंड आउट क्या करना है उसको ध्यान से देखिए. द एक्सिसा ऑफ पॉइंट D. एक्सिसा इज बेसिकली कॉल्ड द एक्स कोऑर्डिनेट. आप नोट कर लीजिए, मैं यहां लिख भी देता हूं. एब्सिसा, एब्सिसा का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट. एंड ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का मतलब होता है y कोऑर्डिनेट.
तो प्लीज मेक अ नोट व्हाट एब्सिसा इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट एंड ऑर्डिनेट इज कॉल्ड वाई. सो व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ एक्स. आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. क्वेश्चन इज पॉइंट डी ये रहा. आपको फाइंड क्या करना है, एब्सिसा. एब्सिसा मतलब द वैल्यूज ऑफ एक्स. सो परपेंडिकुलर ड्रॉ किस पे कीजिए, एक्स एक्सिस पर. आपको क्या वैल्यू मिल रही है, 6. इसका मतलब आंसर इज व्हाट, x इज इक्वल टू 6. दिस इज योर आंसर. क्योंकि आपको सिर्फ कोऑर्डिनेट नहीं फाइंड आउट करना, एब्सिसा फाइंड आउट करना है. लुक एट द 6th पार्ट. ऑर्डिनेट ऑफ h. ऑर्डिनेट मतलब y वैल्यू. सो ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन y एक्सिस. h कहां पर है, h h h h. दिस इज वन h. सो परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए इसका y एक्सिस पर. ये क्या है आपकी y एक्सिस. इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, कहां आएगा, इस पॉइंट पर. क्या वैल्यू मिल रही है आपको, -3. सो आंसर इज y इज इक्वल टू -3. दिस इज योर आंसर. सो आई एम राइटिंग हियर, यहां पे लिख देता हूं. आंसर इज व्हाट, y इज -3. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. आपको अब और ये तो हो गया. क्वेश्चन नंबर 7. कोऑर्डिनेट ऑफ l. l कहां पर है, l ये रहा. अब यहां देखिए, x की डायरेक्शन में क्या आप मूव कर रहे हो, नहीं. आपको कहां मूव करना पड़ रहा है, ओनली y की डायरेक्शन में. तो आपको पता है जब x की डायरेक्शन में आप मूव ही नहीं कर रहे, पॉइंट किस पे लाई कर रहा है, y एक्सिस पर. जो पॉइंट जिस एक्सिस पर लाई करता है वो उसकी वैल्यू देता है, और दूसरी वैल्यू क्या होती है, 0. सो कोऑर्डिनेट ऑफ l इज व्हाट, कोऑर्डिनेट ऑफ l इज व्हाट, x की वैल्यू क्या आ गई, 0 एंड y वैल्यू इज व्हाट, 5. क्योंकि जो पॉइंट y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो x ऑटोमेटिकली 0. तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5. तो पॉइंट क्या बन गया आपका, 0,5. ये आपका आंसर आ गया. सो प्लीज मेक अ नोट. नाउ लास्ट पार्ट इज व्हाट, आपको 8th पार्ट में क्या कर रहा है कि n के कोऑर्डिनेट भी बताने हैं. कोऑर्डिनेट ऑफ n. अब n देखिए, n कहां पर है, n है किस लाइन पर लाई करता है, x एक्सिस पर. इट लाइज ऑन x एक्सिस. तो जिस एक्सिस पे लाई करता है तो दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0. सो y की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 0. और x की वैल्यू चेक कर रहे हैं, -1 -2 -3. सो x की वैल्यू इज व्हाट, x इज -3. सो x इज -3, y इज 0. सो कोऑर्डिनेट इज व्हाट, कोऑर्डिनेट इज व्हाट, x की वैल्यू -3 एंड y की वैल्यू 0. सो कोऑर्डिनेट ऑफ, यहां लिख देता हूं फिर कंफ्यूज हो गए. कोऑर्डिनेट ऑफ n इज व्हाट, -3 और 0. क्योंकि x की वैल्यू कितनी आई, -3 और y की वैल्यू कितनी है, 0. तो आपका आंसर कितना आ गया, -3 और 0. प्लीज मेक अ नोट. आई होप आपको समझ आया होगा. इट्स वेरी इजी क्वेश्चन. तो इसको पहले ग्राफ ड्रॉ करिए, और ग्राफ ड्रॉ के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट 1 और अकॉर्डिंग टू गिवन स्पेसिफाइड रीजन, विद रीजन के हिसाब से आपको इसको क्या करना है, अपनी फेयर नोटबुक में नोट करना है. So please make a note. So we will meet very soon. Thank you once again for watching this video. This is a part 2. So we did complete our chapter 3. So we will meet very soon. Please make a note.